या नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आपके साथ मैं हूं दीक्षा। चलिए सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और लॉकडाउन फेल होने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी ने पूछा कि सरकार आगे क्या करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। तो वहीं राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने ट्वीट करके लिखा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दे सही हैं। गहलोत ने लिखा कि राहुल गांधी लगातार संवाद और ब्रीफिंग के जरिए न केवल अहम सुझाव दे रहे हैं बल्कि और मुद्दों पर प्रकाश डाल रहे हैं। लॉकडाउन 4.0 खत्म होने को है। जनता केंद्र सरकार के अगले कदम को जानने की उत्सुक है। ये जानना जरूरी है कि सरकार जनता को राहत देने के लिए क्या योजना बना रही है। इस वक्त गरीब, प्रवासी मजदूरों और किसानों का विश्वास जीतना बेहद जरूरी है। चलिए बात राजस्थान में कोरोना ग्राफ की कर लेंगे। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,536 हो गई है। प्रदेश में आज 236 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 170 हो गई है। 7,536 में से 4,276 की रिपोर्ट नेगेटिव भी हुई है। इलाज के बाद 3,767 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अब कुल 3,090 एक्टिव केस मौजूद हैं। आज 220 नए केस रिकवर हुए हैं। 208 डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2011 है। प्रदेश के 32 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है। कुल संख्या देखिए 7,536, एक्टिव केसेस की संख्या 3,090, ठीक होने वालों की संख्या 3,767 और मौत का आंकड़ा 170 पहुंच गया है। मैप के जरिए देखते हैं कहां कहां कितने केसेस हैं। आप संख्या देख सकते हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा केस हैं और पूरे प्रदेश की बात करें तो कुल संख्या 7,536 है। लॉकडाउन 4.0 के बीच राज्य सरकार ने कई तरह की राहत दी है। इसी क्रम में अब शादी समारोह को लेकर पहले के निर्देशों में बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार अब शादी समारोह से पहले एसडीएम से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शादी की सूचना ही एसडीएम को देनी होगी। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। ऐसा नहीं करने पर 10,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं नए नियम कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने के मूड में है। इसके लिए कांग्रेस 28 मई को सुबह 11 से 2 बजे तक ऑनलाइन अभियान चलाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वीसी के जरिए सभी प्रदेश अध्यक्षों से चर्चा की। वीसी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहे। वीसी के बाद सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस केंद्र सरकार
ने प्रवासी श्रमिकों, किसानों, लघु उद्यमियों और गैर संगठित क्षेत्रों के कामगारों को सहयोग करने की बजाय उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। ऐसे में इस तबके की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए ये ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस अभियान में भूमिका निभाने की अपील की। एक और जहां सीएम गहलोत कोरोना काल में राजस्थान को मॉडल स्टेट बताया है, तो वहीं जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम के दावे पर कड़ा प्रहार किया है। राठौड़ ने कहा कि कोविड-19 से रोकथाम और लॉकडाउन का पालन करवाने में राजस्थान राज्य सरकार असफल रही है। वहीं सरकार ने श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, जबकि राशन की व्यवस्था केंद्र सरकार एवं भामाशाहों की कोशिशों से की गई है। कोविड-19 की लड़ाई के अंदर राजस्थान सरकार की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। इसका खामियाजा, इसका नुकसान राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। माइग्रेंट वर्कर्स को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। आप अचंभा करिएगा कि केंद्र सरकार ने 3000 ट्रेनों का बंदोबस्त करा, लेकिन राजस्थान सरकार ने माइग्रेंट लेबर के लिए मात्र 43 ट्रेनों का इस्तेमाल करा, और वहीं उत्तर प्रदेश ने 1370 ट्रेनों का इस्तेमाल करा, बिहार ने 1100 से ज्यादा ट्रेनों का इस्तेमाल करा, लेकिन राजस्थान सरकार ने मात्र 43 ट्रेन। जहां राजस्थान सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से चावल और गेहूं 6,30,000 टन उठाए, वहीं केंद्र सरकार ने अतिरिक्त आवंटन करा 6,70,000 टन का। जहां दाल केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने नाफेड से 11,900 टन उठाया, वहीं केंद्र सरकार ने अतिरिक्त आवंटन के अंदर 33,500 टन राजस्थान को दिया। अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बघेल ने भी राज्य सरकार पर राहत सामग्री वितरण में राजनीति करने का आरोप लगाया है। बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने विशेष जनों को 3 किलो अनाज देने की घोषणा की थी और उसके तहत वो राशन राज्य सरकार के पास आ भी गया है, लेकिन वो राशन अभी तक विशेष जनों तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर से पाबंदी हटाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि तंबाकू की बिक्री से कोरोना संक्रमण बढ़ेगा। ऐसे अजमेर में 560 मेरी विधानसभा में लोग हैं जिनको 2,500 रुपए की सहायता मिलनी थी, लेकिन उनको नहीं मिली। अब वो बेचारे कहाँ जाए, क्योंकि उनको 2,500 भी नहीं मिले हैं और वो इसमें खाद्यान्न में पंजीकरण भी नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे लोगों का कौन धनी धोरी है, कौन उनको सहायता उपलब्ध कराएगा? ये दोनों चीज़ों को आप देखें। ये खबर अक्टूबर 2019 की है। ये 3 अक्टूबर 2019 की खबर है, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि अब राजस्थान में तंबाकू उत्पादों पर बैन किया गया है। और उस समय खूब अखबारों में वाहवाही ली गई, अखबारों में गाड़ी कमाई जो जनता की थी, उस गाड़ी कमाई से विज्ञापन जारी किए गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब राजस्थान देश का तीसरा राज्य बन गया है, महाराष्ट्र और बिहार के बाद में, जहां पर तंबाकू उत्पादों पर बैन लगा दिया गया है। और आज की खबर आई है जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तंबाकू उत्पादों पर से बिक्री से जो है रोक हटा दी गई है, वो तंबाकू उत्पाद बेच सकते हैं। राजगढ़ थाना अधिकारी सुसाइड प्रकरण में बीजेपी प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है। बीजेपी के कई सांसदों और नेताओं ने इस प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच पर बोलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाली सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि जिन परिस्थितियों में राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई को आत्महत्या करनी पड़ी और जो बातें उन्होंने सुसाइड नोट में लिखी, उसे देखकर ये तय है कि प्रदेश सरकार की कोई एजेंसी जांच पारदर्शिता से नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि पारदर्शिता की बात करने वाली प्रदेश सरकार को जांच सीबीआई से ही करवानी चाहिए। देखिए, विष्णुदत्त बिश्नोई जी की जिन परिस्थितियों में उन्होंने सुसाइड किया और अपने सुसाइड नोट में जो परिस्थितियां लिखी, उस हिसाब से राजस्थान सरकार के द्वारा कोई भी ब्रांच हो पुलिस की, निष्पक्ष जांच की अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती, पारदर्शी जांच की उनसे अपेक्षा नहीं कर सकती। हम चाहते हैं कि इम्पार्शियल जांच हो और किसी तरह का इसमें दबाव नहीं हो। यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि उनके ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर था गलत काम करने के लिए, और वो गलत काम करना नहीं चाहते थे। जो जितना इतना प्रेशर कोई लगा सकता है
तो वो जांच भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए ये अगर चाहते हैं सरकार, राजस्थान सरकार, कि इसमें पारदर्शी जांच हो, ईमानदारी से जांच हो, और विश्नोई के परिवार को और पुलिस के इस तरह के ऐसे कर्मठ सिपाहियों को, ऐसे अफसरों को अगर न्याय मिले, तो इसमें सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। इसके अलावा सीबीआई जांच के अलावा कोई न्याय नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। देखिए, ऐसा है कि जब हम कहते हैं सारे लोग, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं सीबीआई को दे देते? जब सब प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि कह रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू बनाया जाना नहीं चाहिए। सीबीआई अगर जांच करने में, अगर जांच को रोक रहे हैं, सीबीआई से नहीं करवा रहे हैं, तो कोई न कोई बात है, या उनके ऊपर कोई न कोई दबाव है, इसीलिए वो सीबीआई को नहीं दे रहे हैं। नहीं तो सीबीआई में देने में कोई उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब वो तो जांच में आएगा सामने, क्या है, कौन है, किसका प्रेशर है, और क्या कौन गलत काम कराने में लगा था। इसका मतलब तो अगर किसी ने सुसाइड किया है तो बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात से तो वो सुसाइड करते नहीं। तो इसीलिए साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें जांच जो है सीबीआई के द्वारा ही होनी चाहिए, तभी इसको न्याय मिलेगा और पारदर्शी जांच होगी। देखिए, ये तो आगे समय बताएगा कि क्या किया जाना चाहिए। हाँ, तो वो तो ऐसा है कि पार्टी निर्णय लेगी, ये तो जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो हम मानेंगे। मोदी सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से राहत पहुंचाने के लिए यूं तो सभी मंत्रालय और सरकारी मशीनरी लगी हुई है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पैकेज को धरातल तक पहुंचाने के लिए संगठन की मदद लेने का मानस बनाया है। इस पूरे टास्क की मॉनिटरिंग कर रहे हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जो किसान संघ कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 3.5 लाख करोड़ का पैकेज सही हाथों तक पहुंचे, इसके लिए प्रदेश, संभाग, जिला और विधानसभा स्तर तक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है आर्थिक पैकेज की, उसके अंदर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए वो एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर खर्च होंगे, जिसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए तो सीधे ही किसानों को वैल्यू एडिशन के आधार पर काम हो, जहाँ पैक हाउस हो या इनपुट जब फसल की बुआई हो या जिस समय कटाई हो, उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। और बाकी उसको मार्केटिंग की व्यवस्था हो, उसके प्रोसेसिंग यूनिट हो, उसके ऊपर खर्च किया जाएगा, और जिसमें किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कुल मिलाकर इसके अंदर जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है FPO, वो उनके ऊपर अधिकतर उपयोग होगा, और FPC है उनके ऊपर भी किया जाएगा। कुल मिलाकर एक प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2022 तक किसानों की इनकम डबल करना है, तो इसके लिए भारत सरकार का जो ये आर्थिक पैकेज है वो आने वाले समय में किसानों के लिए गेम चेंज कार्यक्रम होगा, और किसानों के जीवन स्तर को उठाने वाला ये एक पैकेज है, और जिससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ अवश्य होगा इस पैकेज। लेकिन अभी जो इस आर्थिक पैकेज के बाद और जो प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल के अंदर जो कृषि के सेक्टर के अंदर जो योजनाएं बनी है, उन योजना को धरातल पर उतारने के लिए हमारे सत्ता और संगठन के सामंजस्य के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे का भी जिस तरह से मेरे पास दायित्व है, तो राजस्थान के अंदर हमने किसान मोर्चे के सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको हमने जिम्मेवारी दी है कि वो पंचायत और विधानसभा स्तर पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए और FPC बनाए, जिससे कि वहाँ पर जो ग्राम स्वरोजगार की जो अपन ने एक परिकल्पना की है, उस परिकल्पना को पूरी करने के लिए ये एक बहुत बड़ा माध्यम होगा, और जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के कार्यकर्ता भी FPO बनाएंगे, और वहाँ पर जाकर उसको किस तरह से मजबूत रहे, किसानों को इसके साथ में कैसे जोड़े, जिससे कि किसान अपना आने वाले टाइम के अंदर एक उनको मार्केट भी मिले, रेट भी मिले, और ताकि किसान मजबूत हो। चलिए, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे आसमान से बरसती आग